हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकल पैसा एंड आप सभी का स्वागत है आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में। आप सबके सामने एक चार्ट ओपन है। यू कैन से कि बोल सकते हो एक स्ट्रॉन्ग या बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने वाला चार्ट जो काफ़ी टाइम के बाद वीक होते होते कंटिन्यूसली एक लोअर रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड लिस्टिंग का करंटली 1 ईयर अभी अराउंड मोस्ट प्रोबेबली वन अराउंड 15 to 20 डेज में उसका 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है लिस्टिंग का। 1 जुलाई यू कैन से कि जुलाई मंथ 19 जुलाई को स्टॉक प्राइस लिस्ट हुआ था एट द लेवल ऑफ 70 to 80 के रेंज में। 116 का 70 का लिस्टिंग प्राइस था जो लिस्ट हुआ था अराउंड 116 पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद यू कैन से कि मंथ ऑन मंथ बेसिस में थोड़े ग्रोथ स्टोरी के बाद जो मार्केट ऑल टाइम हाई पे था नवंबर 2021 में, वो टाइम पर अराउंड 169 गया था एंड वहां से स्टॉक प्राइस में एक वीकनेस देखने मिला। एंड जो स्टॉक प्राइस का लो है ड्यू टू वेरियस रीजन आप बोल सकते हो, जो मार्केट कंडीशंस तो है ही है एंड ओवरऑल अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखते तो काफ़ी नेगेटिव रीजंस कंपनी के पास है, जिसके बाद से स्टॉक प्राइस का जो लो था अराउंड 51 के आसपास है। एंड अभी करेंटली आज का जो इधर से कि जो फ्राइडे का क्लोजिंग है स्पेसिफिकली 70.50 पे क्लोजिंग है 1.37 के हाई के साथ। आप सभी को पता है ये स्टॉक कौन सा है, मैं रिवील करने वाला, दैट इज जोमैटो लिमिटेड। जोमैटो लिमिटेड का स्टॉक प्राइस अभी आपके सामने, या बोल सकते हो चार्ट, एक वीकली चार्ट आपके सामने प्रेजेंट है जहाँ पे एक हैवी यू कैन से कि डाउनफॉल हमें जोमेटो में देखने मिला है। दैट इज अराउंड 170 के आसपास से यू कैन से कि स्टॉक प्राइस जो 50 का लो क्रिएट किया है। तो ये है कुछ जोमेटो का ओवरऑल स्टोरी। अगर हम लोग 1 ईयर की बात करते तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवनेस स्टॉक प्राइस में देखने मिला। ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट से अगर बात करते हैं तो, एंड टेक्नोलॉजी सेवी जो स्टॉक्स थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो जोमेटो को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा है आफ्टर यू कैन से कि लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यूसली एक हैवी सेलिंग प्रेशर जोमेटो में आया है। लेकिन अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जोमेटो में सामने आया जिसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि जोमेटो का जो स्टोरी था, जो सबसे नेगेटिव स्टोरी है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी का जो एक फैक्टर है जो हमेशा क्वेश्चन होते हुए आ रहा था जोमेटो के लिए, वहां पे कहीं ना कहीं पे एक अच्छा इंप्रूवमेंट बोल सकते हो देखने मिलेगा। मैं बोलूँगा ग्रोथ नहीं, एक कहीं ना कहीं पे जो नेगेटिव स्टोरी था वहां पे एक पॉजिटिव फैक्टर ऐड होते हुए देखने मिल सकता है ये इंपॉर्टेंट न्यूज के बाद। ये जोमेटो का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो उन्होंने एनएसए को फॉरवर्ड किया है। आज की बोर्ड ऑफ मीटिंग जो हुआ था तो वहां का जो आउटकम ओवरऑल जो सामने आया ये बोर्ड ऑफ मीटिंग के थ्रू, तो जो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आ चुका है टू यू कैन से कि एक्विजिशन ऑफ फॉर्मली नोन एज ग्रोफर्स इंडिया लिमिटेड नोन एज ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज ब्लिंकेट को एक्वायर किया है जोमेटो ने। आज के शेयर होल्डर्स या बोल सकते बोर्ड ऑफ मीटिंग के जो आउटकम था तो उसमें अराउंड ग्रोफर्स लिमिटेड को जोमेटो ने एक्वायर किया है। जो फॉर्मर प्राइस अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज अराउंड 4,447 करोड़ एंड 47,04,078 ओनली के लिए ये पूरा का पूरा ये जो डील है वो साइन हुआ है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से नोट डाउन करने के लिए जिसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जोमेटो में ग्रोथ स्टोरी जो है वो कंटिन्यूसली एक अच्छा देखने हमें मिल सकता है आने वाले टाइम पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, अगर हम लोग बात करते हैं दीपेंद्र गोयल जोमेटो के जो सीईओ है, उनका एक मेजर ट्वीट ये ओवरऑल आउटकम आने के बाद अगर आप देख सकते हो जून 24 कल का जो बोर्ड ऑफ मीटिंग जो स्टार्ट हुआ था उसके बाद का ये स्टेटमेंट है दीपेंद्र गोयल का, जहां पे वो बोल रहे कि 1% अभी तक डन हुआ है एंड जो लार्जर जर्नी है पिक्चर का, जो ओवरऑल लार्जर जर्नी है, जो लॉन्ग रन है, वहां पे अभी करेंटली वो उनका विजन है एंड उसको लेके उनका ये फर्स्ट स्टेप है बोल सकते हो। जो एक्वाइजेशन प्लान है उनका फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड द लार्जर जर्नी एंड लॉन्ग रन के पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते तो। एंड उसके बाद से उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स एंड डिटेल्स को मेंशन किया है ये ओवरऑल डील के बारे में, कैसे ये उनके ग्रोथ स्टोरी को, कैसे ये उनके जो नेगेटिविटी जो जोमेटो के ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं जो प्लान्स को, इन्वेशंस को एंड स्टॉक प्राइस को डिग्रोथ करते हुए आ रहे, कैसे ये डिटेल्स को उन्होंने पूरा डिस्क्लोजर किया। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे कि क्या है ये ग्रोथ स्टोरी में ओवरऑल अगर हम लोग जोमेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लिंकिट एंड जोमेटो का ये जो एक्विजिशन जो हुआ है, ये अराउंड 4,447 करोड़ अप्रोक्सीमेटली $570 मिलियन का ये एक्विजिशन है।
ओवरऑल जो पहले का वैल्यूएशन था अराउंड $1 बिलियन के आसपास का वैल्यूएशन था, तो ये 43% लोअर पे ये उनको मिला है। अगर हम लोग ऐसा अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, जोमेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं, तो 2021 पे भी यू कैन से कि जोमेटो ने कुछ इन्वेस्ट किया था, डिस अराउंड 9% इन्वेस्ट किया था। एंड ओवरऑल एक यूनिकॉर्न कंपनी था ग्रोफर्स या ब्लिंकिट लिमिटेड, $120 मिलियन के फंडिंग के बाद फ्रॉम जोमेटो एज वेल एज टाइगर ग्लोबल के एंड से जो फंड रिसीव हुआ था, उसके बाद वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रो यू कैन से कि यूनिकॉर्न कंपनी था अगर हम लोग ब्लिंकिट का व्यू अगर लेते हैं तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ओवरऑल जो डील से हमें बेनिफिट होने वाला है शेयर होल्डर्स को, जोमेटो के शेयर होल्डर्स को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीपेंद्र गोयल जो फाउंडर एंड सीईओ है जोमेटो के, सो ये उनका जो एक्वाजिशन प्लान था ये था जो उनका फूड डिलीवरी बिजनेस उनका स्ट्रांगली ग्रो हो रही है, उसके साथ साथ जो एक क्विक कॉमर्स बिजनेस है, जो ओवरऑल जो ग्रोसरीज की हम बात करते हैं तो उसमें उनको फॉरे करना था। एंड उसमें जो ग्रोइंग बिजनेस है जो $300 बिलियन का जो ओवरऑल ये मार्केट है, जहाँ पे कुछ बिग प्लेयर्स भी है, बिग बास्केट है, डंजो है, सो ऐसे कुछ बिग प्लेयर्स भी मार्केट में करेंटली है जो जिसका बिजनेस भी स्ट्रांगली ग्रो हो रहा है। एंड ग्रोफर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रोफर्स भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है क्विक कॉमर्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जहाँ पे 15 मिनट्स में डिलीवरी का जो इंपॉर्टेंट इनका लोगो है। एंड वो एक जो 1 लाख कस्टमर्स बेस के साथ बोल सकते हो, ऑर्डर बेस के साथ जो करेंटली मार्केट में है, सो उसको ये क्विक कॉमर्स बिजनेस में ये करेंटली एंटर करना चाहते थे। एंड जो उन्होंने लास्ट अगस्त में, जैसे हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था, अगस्त में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, ये जो नेक्स्ट बिग कैटेगरी को ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं टूवर्ड उनका जो फूड बिजनेस है जो करेंटली स्टेडीली ग्रो होते जा रहा है, जो बिजनेस है लास्ट 3 ईयर्स हमने देखा ही था। एंड उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे ये ग्रो होते जा रहा है उनका फूड बिजनेस भी। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था कि वो उनको एक डिफरेंट सेगमेंट में एंटर करना था, जो क्विक कॉमर्स बिजनेस था उनको उसमें एंटर करना था। एंड ये उनका ग्रोथ स्टोरी था। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो ब्लिंकिट के बारे में एंड एज अ ग्रोफर्स जो जोमेटो के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लास्ट 4 ईयर्स में कंपनी का ग्रोथ स्टोरी मैं बात कर रहा हूँ ब्लिंकिट का, अगर हम लोग ग्रोथ स्टोरी का जो हम लोग बात करें ग्रोथ स्टोरी ब्लिंकिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, 86% का ग्रोथ है। एडजस्टेड रेवेन्यू 55.4 बिलियन का 55.4 बिलियन रुपीस का ये पूरा ओवरऑल एडजस्टेड रेवेन्यू है, जहाँ पे इबिटिडा मार्जिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एज अ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 153% इन FY19 एंड 18% इन FY22। सो ये काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग बिजनेस है। एंड ये जो बिजनेस है क्विक कॉमर्स बिजनेस जो है ओवरऑल डेटा के हिसाब से 10 to 15 टाइम्स आने वाले टाइम पे ग्रो होने वाले, क्योंकि ओवरऑल ऐसे कंडीशंस में या बोल सकते हो ऐसे टाइम्स में जहाँ पे ओवरऑल सबको चीज़ें जल्दी चाहिए, जल्दी डिलीवरी चाहिए हर चीज़ों को, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फूड्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो नॉर्मल अपना जो हम लोग फूड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें ये जो ग्रोसरी सेगमेंट है वो भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड फ्रेश ग्रोसरीज की जब हम लोग बात करते हैं तो वो काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला आने वाले टाइम पे। सो ग्रोफर्स का बिजनेस काफी स्ट्रांग है। ये पॉइंट का ये जो पैराग्राफ का अगर हम लोग ओवरऑल अगर समरी दे तो जो ग्रोफर्स का बिजनेस है, ब्लिंकिट का बिजनेस है, लास्ट 4 ईयर्स में काफी स्ट्रांगली ग्रो हुआ है विद एन पॉजिटिव मार्जिन ऑफ 18% इन FY22। एंड उनका एक जो मेजर स्टेटमेंट है दैट इज सुपर ब्रांड्स विल वर्क बेटर इन इंडिया देन सुपर एप्स। सो ये एक जस्ट एक इनका एक बोल सकते हो एक ओवरऑल एक स्टेटमेंट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 2 इंपॉर्टेंट ब्रांड्स है जोमेटो एंड ग्रोफर्स मर्ज होने के बाद एक सुपर ब्रांड बनने वाला है, जो सुपर एप्स है उससे भी ज्यादा स्ट्रांग ये काम कर सकता है आने वाले टाइम पे। एंड जोमेटो के जो सीईओ उनको ये भी स्ट्रांग ये है कि जो ग्रोफर्स के बिजनेस को भी ग्रोथ देखने मिल सकता है, क्योंकि जो जोमेटो का लार्ज कस्टमर बेस है उससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड ओवरऑल वाइस वर्सा अगर हम लोग बात करते हैं जो ग्रोफर्स का बिजनेस है, जो ओवरऑल उनका जो बोल सकते हो जो साइकिल है, या जो ओवरऑल अगर हम लोग उसकी वेयर हाउस का सिस्टम बोले, या फिर ओवरऑल उनका पीपल मैनेजमेंट सिस्टम जो ग्रोफर्स का है, या जो ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम का जो बेनिफिट ग्रोफर्स उठा रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमें जोमेटो में भी देखने मिल सकता है। दोनों एक दूसरे के एक्विजिशन से एक बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको देख सकते हैं। एंड एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है दैट इज जोमेटो एंड ब्लिंकिट ये एक्विजिशन के बाद भी सेपरेट ब्रांड्स काम करने वाले, एंड एप्स भी उनका डिफरेंट होगा। जैसे जोमेटो का एप्लीकेशन है एंड जो ग्रोफर्स का एप्लीकेशन है वो डिफरेंट ही रुकने वाला है। सो ये भी स्टोरी यहाँ पे हमें समझना बहुत जरूरी है अगर हम लोग एक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करते हैं तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज जैसे हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट।
सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो लास्ट 8 ईयर्स का डेटा को हमने कंसोलिडेट किया एंड आइडेंटिफाई किया है। सो नेट सेल्स में जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर रुका है जोमेटो के लिए। जोमेटो का जो नेट सेल्स है आफ्टर यू कैन से कि बोल सकते कोविड से ही एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे हमें नेट सेल्स में आते हुए देखने मिल रहा है। लास्ट 3 ईयर्स अगर हम लोग ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखते हैं 2600 टू 1900 करोड़ एंड देन 4000 करोड़ का जो उनका 12 मंथ ट्रेलिंग रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। नेट सेल्स की अगर बात करते हैं तो उसी के बाद इनकम भी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इनकम में भी एक अच्छा ग्रोथ हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है। फ्रॉम 2000 टू 2000 अराउंड 2000 करोड़ का जंप है यू कैन से कि ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे जो मेजर फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वही होता है हमारा प्रॉफिट। सो एक्सपेंडिचर कॉस्ट भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो काफी ज्यादा नेगेटिव रुका है यहाँ पे अराउंड मोर देन 4000 करोड़ 2000 करोड़ एंड लास्ट ईयर दैट इज अराउंड 6000 करोड़ का यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर देखने मिला है। इधर से कि ये ओवरऑल एक्सपेंडिचर रॉ मटेरियल में हो सकता है, पीपल कॉस्ट में हो सकता है, डिलीवरी कॉस्ट में हो सकता है, देन जो मैनेजमेंट कॉस्ट है या जो एक्वाजिशन कॉस्ट है, कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट है, वो सब ओवरऑल कॉस्ट को एंड अदर एक्सपेंसेस जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो वो एक्सपेंसेस कंपनी के लिए काफ़ी एक नेगेटिव जा रहा है जिसकी वजह से जो एक्सपेंडिचर दैट इज अराउंड 6000 करोड़ का एक्सपेंडिचर है। जिसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स के जो हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्टर को देखते हैं वो करेंटली काफ़ी नेगेटिव रुके है। लास्ट 4 ईयर्स की अगर हम लोग बात करते तो कहीं ना कहीं पे 2021 में वो डिक्रीज हुआ था, कम हुआ था, लेकिन अगेन 2022 जो ये साल का अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल रेवेन्यू का 1300 करोड़ दैट इज 1300 करोड़ से अभी भी जो पीबीटेड मार्जिन है वो करेंटली नेगेटिव है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड पैट का भी अगर हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस करने के बाद भी एक्सेप्शनल आइटम को अगर एडिशन भी करते हैं तो मोर देन 1200 करोड़ का अभी भी लॉस जोमेटो करेंटली लास्ट ईयर में है। एंड कंटिन्यूसली अगर यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम लोग देखते हैं तो नेगेटिव ही रुका है। यहाँ पे क्लियर पिक्चर हमें ये देखने मिल रहा है कि जो लास्ट 8 ईयर्स से कंपनी कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रुका है, नेगेटिव में ही कंपनी जा रहा है। सो ये कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव है जोमेटो के लिए, जिसके बाद से स्टॉक प्राइस में हमें इतना ग्रोथ देखने में नहीं मिला है। बावजूद कि उनका सेल्स ग्रो हो रहा है, बावजूद कि उनका इनकम भी यहाँ पे एक्सेप्शनली ग्रो होते हुए देख रहा है लास्ट 8 ईयर से कंसिडरेबली फ्रॉम अ 3 डिजिट नंबर टू अ 4 डिजिट नंबर हम लोग देखते हैं तो ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छा है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो पैट है वो भी करेंटली अगर बोल सकते हो 3 डिजिट के नेगेटिविटी से कि 4 डिजिट के नेगेटिव नंबर्स पे अभी करेंटली जोमेटो का पैट नंबर्स है। सो वो भी समझना हमें काफ़ी ज़रूरी है एंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सब आइडेंटिफिकेशन को करना भी बहुत ज़रूरी है। सो ये स्टोरी के बाद ये जो ओवरऑल जो एक्वेशन हुआ है ब्लैंकेट एंड ग्रोफर्स का, सो इसके बाद कहीं ना कहीं पे जो सेल्स का नंबर है वो डेफिनेटली बढ़ेगा एंड जो एक्सपेंडिचर के नंबर है वो भी कहीं ना कहीं पे से कि हमें एक ठहराव देखने मिल सकते हैं या से कि बोल सकते हो जो नंबर्स है वहाँ पे कुछ इम्पैक्ट आते हुए देखने मिल सकते हैं। लेकिन वो भी एक से कि लॉन्ग टर्म प्लान है या बोल सकते हो प्योरली एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। सो ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा जो 70 के प्राइस में ये अफोर्डेबल है या यहाँ पे और कुछ स्टोरी यहाँ पे बचा है। सो प्लीज कमेंट डाउन आपका क्या व्यू है जोमेटो के ये एक्वेशन प्लान को लेके। थैंक यू ऑल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।